Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh। दोस्तों, माय नेम इज़ जमील अहमद खान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, हंसता खिलता रखे। आज की इस वीडियो का उन्वान ये है कि फ्यू डेज एगो आई हैव पोस्टेड वन वीडियो ऑन माय चैनल। वो वीडियो है शॉर्ट सेलिंग के ऊपर। शॉर्ट सेलिंग में मुझे गालिबन 1000 रुपये का प्रॉफिट आया था। उसके बाद 2500 के 2 प्रॉफिट्स मैं चैनल पे डाला, उसके वीडियोस। उसमें मैं क्लियरली समझाया शॉर्ट सेलिंग के बारे में, ठीक है। फिर भी लोगों को उतना समझ में नहीं आया, तो मुझे कमेंट में भी बोले और फ़ोन करके भी बोले कि और डिटेल में अच्छे से समझाओ इसके बारे में, ताकि हम इससे फ़ायदा उठा के हम भी कमा सकें। तो उसके लिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये वीडियो बना रहा हूँ। अल्लाह पाक मुझे इस काबिल समझे। तो आज की इस वीडियो में हम इन डिटेल शॉर्ट सेलिंग के बारे में समझते हैं। शॉर्ट सेलिंग किसको बोलते, क्या जायज़ है इसमें, क्या ना जायज़ है, और शॉर्ट सेलिंग होती कैसे हैं, ये पूरे कॉन्सेप्ट्स हम इस वीडियो में सीखने की कोशिश करेंगे। और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई एम वेरी मच श्योर दैट you will be cleared on the concepts of short selling, what is permissible, what is not permissible in short selling, how to do it, everything. I will guarantee you that you will be clear. तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको शॉर्ट सेलिंग समझने से पहले प्रोसेस समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रेडिंग करते होंगे तो आपको प्रोसेस तो मालूम ही होगा, लेकिन जो लोग ट्रेडिंग नहीं कर रहे, जो लोग खाली अभी बिगिनिंग स्टेज पे है और सीख रहे हैं, उनके लिए मैं प्रोसेस समझा देता हूँ आपको। तो जाहिर सी बात है, जब भी आप ट्रेडिंग करोगे आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट से याद आया कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप प्लीज़ उसको अगर खोलना है आपको ट्रेडिंग करने के लिए तो आप मेरी लिंक के थ्रू खोल सकते हैं। मुझे थोड़ा बहुत कमीशन आ जाता उसका, ठीक है। तो डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। डीमैट अकाउंट जो है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आप इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। हर चीज़ के ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में आना बोल तो डीमैट अकाउंट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो प्रोसेस ये है कि जब भी आप स्टॉक्स को ख़रीदोगे, कितनी भी क्वांटिटी लो, कितने भी पैसों के स्टॉक्स ले लो, उसको आने के लिए आपके अकाउंट में उसको 2 दिन का टाइम लगता है, जिसे हम स्टॉक मार्केट की भाषा में T+2 डेज, टी यानी कि ट्रांजैक्शन प्लस 2 डेज टाइम लगता है वो, ठीक है। और आपके डीमैट में अकाउंट में आने के बाद ही आपके कब्जे में आएंगे स्टॉक, ठीक है। ये बात को आप पार करके रखिए अपने माइंड में, ठीक है। ये प्रोसेस है। तो मान के चलते हैं आज मेरा दिन है और मैं स्टॉक ट्रेड करने के वास्ते, ख़रीदने के वास्ते मैं बैठा मेरे सिस्टम पे। मुझे एक प्राइस पे मान के चलते हैं XYZ नाम का स्टॉक है, उसे 10 रुपये में मुझे लेना है, ठीक है। और मैं ये दिमाग में ये टारगेट बना के रखा कि 12 रुपये पे जब आएगा तो मैं बेच दूंगा इसको। तो XYZ जब भी वो 10 रुपये पे शूट होता है, मैं मान के चलते हैं 100 क्वांटिटी मुझे लेना है, मेरे पास 1000 रुपये होना चाहिए। वो 1000 रुपये मैं दूंगा और 100 क्वांटिटी मैं ले लूँगा 10 रुपये के प्राइस पे, ठीक है। ये 100 क्वांटिटी XYZ स्टॉक्स आने के वास्ते मुझे 2 दिन का टाइम होना मेरे डीमैट अकाउंट में आने के वास्ते, ठीक है। और जब भी ये 12 रुपये को जाएगा, एक दिन में आज ही चले जाओ या कल चले जाओ, परसों चले जाओ, जब भी 12 रुपये को जाएगा तो मैं इसको बेच दूंगा। तो ये वाला प्रॉफिट 10 रुपये में आपने ख़रीदे, 12 रुपये में आप बेचे, वो कभी भी बेचो, आप पहले दिन ही बेच लो, दूसरे दिन ही बेच लो, तीसरे दिन ही बेच लो। ये तीसरे दिन या 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद बेच लो, या ये प्रॉफिट आपका हलाल और जायज़ है, ठीक है। तो पहले दिन जब भी आप माल को ख़रीद के बेचोगे उसको इंट्राडे बोलते, यानी कि जब भी आप माल खरीद रहे फिर बेच रहे वो इंट्राडे हुआ। दूसरे दिन आप पहले दिन खरीद के दूसरे दिन बेच रहे वो BTST हुआ। BTST का मतलब बाई टुडे सेल टुमारो, ठीक है। और तीसरे दिन अगर आप बेच रहे तो आपके डीमैट अकाउंट में वो आ गया, उसको बोलते होल्डिंग,
यानी कि आप उसको होल्ड कर रहे, आप पकड़ के रखे उसको, ठीक है। ये हुआ, होल्डिंग में आने के बाद ही आपके कब्जे में आएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी ये प्रोसेस हलाल और जायज़ है। ये सीधा सीधा आप सस्ते में ख़रीद रहे हो, महंगे में आप माल को बेच रहे हो, जब भी आपका प्रॉफिट आ रहा। तो जो है अल्लाह के नबी की हदीस है, ये हदीस अच्छे से सुन लो पहले, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप माल को उस वक्त तक नहीं बेच सकते जब तक कि वो माल आपके कब्ज़े में ना आ जाए, ठीक है। ये बात को अच्छे से अपने माइंड में पार कर लीजिए, क्योंकि हम आगे शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। क्योंकि शॉर्ट सेलिंग में होता क्या है, पहले आप माल को बेचते हो, उसके बाद आप ख़रीदते हो, और जो भी डिफरेंस होता है वो आपका प्रॉफिट होता है। मान के चलते हैं कि XYZ स्टॉक है, वो 10 रुपये पे ट्रेल कर रहा है, 10 रुपये पे ट्रेंड कर रहा है, और आपको ये अंदाज़ा है कि ये अगले कुछ टाइम बाद इसका प्राइस और गिरेगा, तो आपने उसको बेच दिया। उसको बेचने के बाद नीचे आपने ख़रीद लिया, 8 रुपये पे आपने ख़रीद लिया, तो 10 में से 8 जो बचे 2 रुपये, 2 रुपये आपका प्रॉफिट है। तो स्टॉक मार्केट में होता क्या है, पहले दिन भी आप जो है बेच सकते, आपके होल्डिंग में नहीं आने के बावजूद भी आप उसको बेच सकते। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि जी ये कैसा पॉसिबल है, क्योंकि आपके कब्जे में माल तो है ही नहीं, फिर ये बिक रहा कैसा, जब मेरे पास माल ही नहीं है तो मैं कैसा इसको बेच सकता हूँ। ये माइंड में आपके सवाल आ रहा होगा। तो स्टॉक मार्केट में होता क्या है, जब भी आप माल को बेचोगे तो आपके बिहाफ पे ब्रोकर जो है माल को ख़रीदेगा, क्योंकि जब भी आप माल को बेचोगे दूसरी एंड पे कोई ख़रीदने वाला ज़रूर होगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बेचोगे हवा में, कोई भी वहाँ लेने वाला नहीं है। तभी ट्रांजैक्शन होता जब बायर और सेलर मिलते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। तो जब आप माल को बेचोगे तो ब्रोकर आपका सेबी से आपके बिहाफ पे माल खरीदेगा, वही रेट पे। XYZ स्टॉक 10 रुपये पे आप बेचे तो ब्रोकर 10 रुपये पे आप माल को सेबी से खरीदेगा। खरीदने के बाद, ठीक है, मान के चलते हैं 10 रुपये से 8 रुपये आया प्राइस उसका, तो आप बाई बैक करोगे, उसको वापस से खरीदोगे, तो ब्रोकर क्या करेगा, सेबी को आपके बिहाफ पे वो जो माल था उसको बेचेगा, सेबी को वापस भेज देगा। तो यहाँ पर अल्टीमेटली ब्रोकर को तो लॉस हो रहा है, क्योंकि उसने महंगे में आपसे ख़रीदा और बेच डाला आपके बिहाफ पे, लेकिन उसको ब्रोकरेज मिल रहा है आपका, और यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिल रहा है। तो यहाँ दोनों तरफ से विन विन है, ठीक है। ब्रोकर को उसका ब्रोकरेज मिल रहा है, ब्रोकरेज यानी कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता तो उसकी कॉस्ट लेता। हर ब्रोकरेज की अपनी अपनी एक फीस होती है, चार्ज होता है। उसको आपके प्रॉफिट से लॉस से कुछ भी लेना देना नहीं है। उसको बस ये चाहिए कि मेरा ब्रोकर जो है, जितना मेरा कस्टमर जो है जितना हो सके बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट करे, जितना हो सके सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करे, ताकि मुझे ब्रोकरेज मिले, मेरा कारोबार चले। ये ब्रोकरेज का फंडा है, ये ब्रोकर वालों का फंडा है। जितना आप बाई को एग्जीक्यूट करोगे, सेल को एग्जीक्यूट करोगे, जितना आपके क्वांटिटीज में आप खरीदोगे, उतना उसको प्रॉफिट होगा, और जितना आप बचोगे उतना उसको लॉस होगा, मतलब कि उतना उसका कारोबार नहीं होगा। तो आपके बिहाफ पे वो होता है, ठीक है। तो आपको तो अपना प्रॉफिट मिल रहा, लेकिन ब्रोकर को उसका ब्रोकरेज मिल रहा। तो ये बिल्कुल भी हराम और नाजायज़ है। कई को हराम और नाजायज़ है, क्योंकि अगर आपने पहले दिन बेचा, क्योंकि माल आपके कब्जे में नहीं आया, आपने उसको कैसे बेचा, अगर वो हदीस के अकॉर्डिंगली आप देखें तो ये हराम और नाजायज़ है, ठीक है। क्लियर, यहाँ पर हराम और नाजायज़ है ये चीज़, आपको इससे बचना है। अगर आप ऐसा कर रहे तो इट इज़ स्ट्रिक्टली नॉट परमिसिबल इन इस्लाम, एंड आई
recommend you to do charity for that amount whatever the profit you have gained। ठीक है, अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप उसको वो अमाउंट को कैलकुलेट करिए और सदका करिए। ठीक है, ये चीज़ होती है। लेकिन मान के चलते हैं आपने 10 रुपये पे XYZ स्टॉक 100 क्वांटिटी खरीदा, आपके होल्डिंग में आ गया, 2 दिन के बाद, 2 दिन हो गए, पहला दिन हो गया, दूसरे दिन हो गया, आपके होल्डिंग में आ गया, आपके डीमैट अकाउंट में आ गया हो। अब ये माल मेरे कब्जे में है, ये 100 क्वांटिटी जो XYZ स्टॉक है ये मेरे कब्जे में, मैं उसको कुछ भी कर सकता हूँ। इसको बेचना है बेच सकता हूँ, फिर इसमें ऐड करना है कर सकता हूँ मैं। ठीक है, ये कैसा है, कैसा इसको बेच सकते हैं। मान के चलते हैं 2 दिन के बाद होल्डिंग में आने के बाद मुझे पता चला कि इसका प्राइस गिरने वाला है, इसका प्राइस गिरने वाला है, तो मैं उसको बेचूंगा। बेच के जब भी प्राइस गिरा फिर ख़रीदूंगा, तो जो भी प्रॉफिट वो आएगा वो मेरा प्रॉफिट हलाल और जायज़ तैयब है। इसकी मिसाल मैं ऐसा दूंगा, मान के चलते हैं ये मेरे पास पेन है, पेन की कॉस्ट है, पेन मुझे मिला 10 रुपये में। ठीक है, अब ये मार्केट में इसकी प्राइस है 10 रुपये, लेकिन कुछ ऐसे हालात हो गए कि अब कुछ देर बाद इसका प्राइस 10 से 8 होने वाला है और किसी तरह मुझे इसको पता चला, तो मैं ये क्या करूँगा, ये पेन को जो है 10 रुपये में बेच दूंगा। उसके बाद जब भी पेन की प्राइस 8 रुपये में आ जाएंगे वापस इसको ख़रीद दूंगा। तो पेन मेरे पास मौजूद है और 2 रुपये मेरे पास एक्स्ट्रा आ गए। कैसा आ गए, 10 रुपये का पेन 8 रुपये में मैंने बेच के ख़रीद लिया, मेरे पास पेन भी है, मेरे कब्ज़े में पेन भी है, 2 रुपये मेरे पास एक्स्ट्रा आ गए। तो ये प्रॉफिट है, ये हलाल और तैयब है, जायज़ है। तो किसी भी माल को बेचने के वास्ते आपके कब्ज़े में आना बहुत ज़रूरी है। तो स्टॉक मार्केट में माल कब्ज़े में आने के वास्ते 2 दिन का टाइम लगता है। हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में T+2 है, कुछ स्टॉक मार्केट में जैसा कि आई थिंक कनाडा की होगी, आई एम नॉट श्योर, T+1 भी टाइम लगता है आपके कब्ज़े में, आपके डीमैट अकाउंट में आने के वास्ते। तब तक आप जो है उसको बेच के ख़रीद नहीं सकते जब तक कि वो आपके कब्ज़े में ना आ जाए। ठीक है, तो इस तरह की शॉर्ट सेलिंग होती है। तो जो पहली वाली शॉर्ट सेलिंग है वो हराम है, क्योंकि आपके कब्ज़े में माल नहीं आया था। ठीक है, और ये दूसरी वाली जो शॉर्ट सेलिंग है, अगर आपके कब्ज़े में आने के बाद आप सेल करके वापस से ख़रीद लें तो ये बिल्कुल भी हलाल और तैयब है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये एग्जाम्पल से समझ आया होगा। अब और एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा जो कि इंट्राडे के ताल्लुक से, क्योंकि मुझे कमेंट टाइम भी आए कि MIS जायज़ है क्या। तो MIS में क्या होता है कि आपके पास होता है 10 रुपये, लेकिन ब्रोकर आपको into 5 का माल खरीदने की इजाज़त देता है, लेकिन ये टर्म्स एंड कंडीशंस पे देता है कि जो है आपको सौदा काटना है, आपको माल बेचना है उसी दिन, आप उसको घर नहीं लेके जा सकते, आप उसको डिलीवरी में नहीं ले सकते, आप उसको होल्डिंग में नहीं ले सकते। तो ये कंडीशन होती है। तो MIS उसी टाइम पे जायज़ है जब आपका ब्रोकर आपके मार्जिन पे इंटरेस्ट दे रहा या नहीं। अगर दे रहा तो ये नाजायज़ है, अगर नहीं दे रहा तो ये जायज़ है। ये इसी तरह है कि आप आपके ब्रोकर से कर्जा ले रहे, वो कर्जे से ट्रेड कर रहे, और प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट, लॉस आया तो लॉस। अगर वो ब्रोकर इंटरेस्ट ले रहा हो मार्जिन पे तो ये बिल्कुल भी हराम और नाजायज़ है, क्योंकि सूद हमारे इस्लाम में हराम और नाजायज़ है। सूद से हम सबको बचना है, क्योंकि कुरान में आता है कि अगर हमने सूद लिया या दिया तो इस तरह है कि जैसा कि अल्लाह और उसके नबी के साथ जंग का ऐलान। तो अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। तो ये चीज़ है, MIS का भी क्लियर हो गया। और ये बिल्कुल अगर सिंपल कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्ट ले रहा आपका ब्रोकर, आपके जितना भी आप मार्जिन ले रहे हो, 10 रुपये की माल पे 10 रुपये के प्राइस पे 100 रुपये का माल आप ख़रीद रहे हो, कोई बात नहीं, आप ले सकते हो माल।
लेकिन अगर इंटरेस्ट है तो वो हराम है, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप वो ले सकते। इट इज़ वेरी मच परमिसेबल, बट व्हाट आई वुड से इज इंट्राडे इज ऑलवेज वेरी रिस्की, इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस, इट कैन ईट योर ओवरऑल कैपिटल। क्योंकि जो मार्जिन होता है, जो लिवरेज जो ब्रोकर देता है ना, आपको लालच दिलाकर वो देता है, वो देने की वजह से जो है ऐसा भी मौका आ सकता है कि आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जा सकता। तो इंट्राडे से आप बचिए, मार्जिन से बचिए, बहुत रिस्की काम है ये, इससे बचिए। बेहतर है कैश में आप काम करिए, कैश में आप काम करिए। अगर आपके पास उतना कैपिटल नहीं है कोई बात नहीं, पहले आप काम को सीखते रहिए, हर महीना 1000 2000 से स्टार्ट करिए ट्रेडिंग। उसके बाद जैसा ही 2 साल होंगे, 3 साल होंगे, 4 साल होंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से। कॉन्फिडेंस आने के बाद आप खुद ही खुद बड़े कैश के साथ आप काम कर सकते हैं और बड़ा पैसा आप अच्छे से कमा सकते हैं इसमें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये शॉर्ट सेलिंग का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। शॉर्ट सेलिंग एक लाइन में समअप करूँ तो पहले बेचना, उसके बाद ख़रीदना, इसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। पहले दिन अगर आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, आपके कब्ज़े में माल नहीं आया तो ये हराम और नाजायज़ है। अगर आपके कब्ज़े में माल आ गया, अब उसके बाद आप बेच के ख़रीदो, ख़रीद के बेचो, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू योर risk appetite. It depends totally on how you are taking the things, how you are managing the things. So that's it from my side. I will be back in another video. Till then, your brother Jamil Ahmad Khan signing off. दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।